विष में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी और साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती, प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते ही रहना चाहिए। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज छड़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को छोड़कर चली जाती हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होने में है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है।
जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होते, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए उक्ति विष के समान होती है। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाए तो वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है अर्थात तुच्छ है। सूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। देश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करके समय के अनुरूप बगले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक लक्ष्य चलकर पास न आ जाए। नहीं, पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर बस में करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है। मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरों को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम करता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है।